हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का सांता तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन आया तक कि 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर रखा है, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोगों ने सीखा, सभी बेसिक्स को सीखा है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे सीखा, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीख रखा है। तो आज की इस वीडियो में क्या है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल में, ठीक है। आपको समझ में आने वाला है। और उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे कि यहाँ पर हैशटैग लिखा है, ठीक है, बना है सिंबल, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ अजीब तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस ब्रेकर, बड़े ब्रेकर के टाइप का आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है। तो आज क्या है हमारा दोस्तों, 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त के दिन आज ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। और 78वां यानी 78वां हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक। तो इसकी खुशी में आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये हमारा दिया है, लेमडा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स हमारा ये फंक्शन दे रखा है। बाकी इसमें हमें दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार करना है, ठीक। x बराबर 1 पर, बाकी x बराबर 0 पर संतत है, ये हमको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। तो जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, ताकि हम लोगों का 10 से 20 सेकंड जो क्वेश्चन लिखने में लगता है वो ना जाए, ठीक है, व्यर्थ ना जाए हम लोगों का टाइम, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, तो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है। बाकी हमको यहाँ पर दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। हमको दिया है एक्स बराबर 0 पर, बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, पहले से बोल रहा है। तो एक बार हम करते क्या है, हम एक पहले से तो दे ही रखा है, ठीक है, लेकिन एक बार हम करें क्या, हम लोगों के मन की शांति के लिए एक्स बराबर 0 पर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं कि सतत है कि नहीं। बाकी तो दे रखा है, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि एक बार हम लोग देखें, ठीक है, कि सतत होगा कि नहीं सतत होगा। बाकी अब अभी मैं दिखाऊंगा जब करके, तो आप लोगों को खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि सतत है कि नहीं है, ठीक। तो एक बार एक्स बराबर 0 पर हम लोग सतत चेक करेंगे, ठीक है। बाकी एक्स बराबर 1 पर सतत, मतलब जो इसके सांतत पर विचार करने के लिए बोल रहा है, उसको उस पर भी हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, यानी कि दिखाएंगे कि सतत होगा कि नहीं होगा। बाकी पहले एक्स बराबर 0 पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तो ये बात है हमारी मोटी मोटी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम करते क्या है, एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। पहले हम सतत तक का चेक कर लेते हैं कि सतत है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक्स बराबर यहाँ पर 0 पर, ठीक। एक्स बराबर 0 पर हम लोग चेक करते हैं। तो पहले आपको पता है, पहले LHL होगा, LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पर चेक करना है, 0 पर। LHL के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए 0 माइनस होगा, ठीक है, यानी 0 से कम के लिए। फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखें अगर आप लोग 0 से कम देख रहे हैं, ठीक है, 0 माइनस दे रखा है, यानी 0 से कम। तो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल 0, यानी कि x क्या है, छोटा है या फिर बराबर है 0 के। यानी कि अगर x मतलब 0 से अगर कम लेना है तब भी ये फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला फलन लिया जाएगा। अगर बराबर लेना है 0 के, तब भी ये वाला फलन लिया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 से कम लेना है, यानी कि x क्या होना चाहिए, 0 से कम होता है। यहाँ पर देखिए x लेस देन लेगा है 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ठीक। तो देखिएगा हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। जो फंक्शन लिया जाएगा, यानी 0 माइनस बोल रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, 0 माइनस बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, छोटा है 0, 0 माइनस मतलब 0 से कम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, 0 से कम है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये वाला तो जो फंक्शन ले जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ये ले जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या क्या रखना है, 0 रखना है। तो रखिए आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखिए तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे में 0। तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 2 का 0 में, तो 0 माइनस 0 0, 0 गुणा लेमडा में तो 0, कुल मिलाकर 0 आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, LHL का मान निकला 0। बाकी अब हम RHL की बात करते हैं, ठीक है। आपको बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये पहले से बोल रखा है, ये x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर RHL चेक करते हैं, लिमिट हो जाएगा यहाँ पर x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। एक बार 0 से कम के लिए देखिए, एक बार 0 से प्लस के लिए देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नियम होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन। और देखिए देखना है, मतलब जो x का मान है वो क्या है, 0 से प्लस में, यानी 0 से कुछ अधिक है। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, ग्रेटर दैन 0, यानी x का मान जो है 0 से बड़ा है। तो x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन ले जाएगा 4x + 1। तो लेते हैं 4x
+1 लेंगे, ठीक है। और जो x का मान मतलब यहाँ पर देखिए मैं एक स्टेप नहीं कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस था तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 प्लस है तो आगे भी 0 होगा। तो जो x का मान होगा मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, ठीक है। इसमें भी तो हो जाएगा 4 × 0 प्लस में 1, 4 गुणा 0 में तो 0, 0 + 1 मेक्स 1, ठीक है, तो 1 आया। अब देखिए आप लोग को देखकर हैरानी होगी कि उसमें पहले से बोल रखा था कि x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या था, सतत था। सतत होता क्या है, जब कब होता है, जब LHL RHL बराबर हो, ठीक है। LHL RHL बराबर होना चाहिए, उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट पर मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट जो हमारा 0 पर दिया है उस पर चेक करते हैं, ठीक है, तब तो हमारा बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर LHL RHL ही बराबर नहीं आ रहा है, LHL का मान 0 आ रहा है लेकिन RHL का मान 1 आ रहा है, ठीक है। 0 1 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल है RHL के, ठीक है। LHL RHL बराबर नहीं है आपस में, तो हमारा क्या है यहाँ पर जब LHL RHL ही बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमसे बोल रहा था, देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा था, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। लेमडा के किस मान के लिए, ठीक है, मैं मान मतलब निकालना था, ये जो था द्वारा परिभाषित प्लस फलन x बराबर 0 पर संतत था, ठीक है। मतलब जब सतत होता तब तो हमारा लेमडा का मान निकल जाता, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए लेमडा का मतलब क्या है कि x बराबर 0 पर हमारा फलन सतत ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो लेमडा की बात दूर की रही, ठीक है, लेमडा का मान जो है वो निकालना दूर की बात हो गई, ठीक, क्योंकि x बराबर 0 पर यहाँ पर सतत बोला था, लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया तो x बराबर 0 पर फलन असतत निकला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है अतः x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए, ठीक है, लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब सतत ही नहीं निकला तो लेमडा का मान क्या है, निकालना दूर की बात है, ठीक है। अगर लेमडा का मान अगर x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस रहता तब तो हम लेमडा का मान निकाल लेते, ठीक। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला प्रोसीजर इसमें हमारा हुआ। अब दूसरा देखिए, इसमें बोल रहा है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। x बराबर 1 पर हमें सततता पर विचार करना है, ठीक, x बराबर 1 पर। तो मैंने बोला था जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने जब कराया था तो यहाँ पर देखिए 1 दे रखा था, ठीक है, पहले से वो पॉइंट हमारा दे रखा था इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 पर हमें विचार तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या आ गई, लेकिन समस्या वाली कोई बात नहीं है। x बराबर 1 पर बोल रहा है, ठीक है, x बराबर 1 कब आता कब है, ठीक है, 0 से मतलब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, यानी कि 1 बड़ा है 0 से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर अगर मैं आपको यह इसमें बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर बोल रहा है हमको, ठीक, x बराबर 1 पर, ये देखिए x बराबर 1 पर हमको जांच करना है, ठीक, x बराबर 1 पर हमें जांच करना है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 दिया होता तो हम लोग आसानी से जांच कर लेते, LHL RHL निकाल लेते, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया अगर कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया था, x बराबर 3 पर हमको चेक करना था, ये फंक्शन हमको दे रखा था, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, x बराबर 3 पर जैसे दिया था तो हम लोगों ने x बराबर 3 डायरेक्टली इसमें रख दिया था, जो हमारा अगर कांस्टेंट निकल रहा था, ठीक है, यानी अचर कोई इसको सॉल्व करने पर अगर अचर निकाला, जैसे अगर x बराबर 3 यहाँ पर रखिए, 3 3 9 2 18 में से गए 17 है, 17 हमारा अचर होता है। इसके लिए मतलब क्या है, अगर निकालने पर अचर राशि आती है तो हमारा कंटिन्यूस होता है, सतत होता है, ठीक है। वैसे इसमें भी क्या करते हैं, x बराबर हमको बोला है 1 पर, x ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 सब आता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा इस कंडीशन में, x बराबर 1 पर जब हमारा बोलेगा तो 4x + 1 लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बोला है x ऊपर वाले में देखिए x लेस देन इक्वल 0, यानी x क्या है 0 से छोटा पे 0 के बराबर है, 0 से छोटा मतलब माइनस में जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में x ग्रेटर देन 0 बोला है, यानी x का मान जो है 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर हमको बोल रहा है तो हम मान लेते हैं x का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन हमारा 4x + 1 वाला लिया जाएगा, ठीक है। इतना मोटा मोटा इसमें हमें देखना था। तो इसको हम लोग अगर चेक करें तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x टेंस टू एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन हमको क्या दे रखा है, एक बार हम इसे लिख कर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन हमको दिया है 4x + 1, ठीक है, क्योंकि x क्या है, x क्या यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको 1 पर चेक करना है, तो ये फंक्शन हम लोगों ने ले लिया। अब जहाँ x है वहाँ पर 1 लिखा जाएगा, तो 4 एकम 4 1 5, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5 क्या होता है, हमारा अचर होता है, ठीक है। हमसे बोल रहा था x बराबर 1 पर इसकी सांतत्य पर विचार कीजिए, तो x बराबर 1 पर हम लोगों ने चेक किया, तो यहाँ पर देखिए जो निकाला वो क्या था,
अचर राशि है, ठीक है। अचर मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, सतत होगा, ठीक है। ये हमें चेक करना था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ आसानी से। आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया दोस्तों तो वैसे तो मुझको नहीं लगता कि नहीं आएगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। नहीं आया तो दोबारा आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात 19 वाले बात करते हैं, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैं जितना बताऊँ बी मतलब IMP यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। तो आपसे गुजारिश है इस क्वेश्चन को जरूर से आप लोग देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। देखिएगा, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस का, देखिए ये जो हमारा सिंबल बना है ये महत्तम पूर्णांक फलन का सिंबल है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जिसे बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये इसका फंक्शन है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x है, उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है, ठीक है। यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन x है, तो x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x दे रखा है, ठीक है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, मतलब जितने भी पूर्णांक हमारे दे रखे हैं सब पर हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमको चेक करना है कि कोई भी अगर हम लोग पूर्णांक लें उस पर हम चेक करें तो हम देखेंगे कि ये हमारा असंतत आता है, मतलब कि ये तो पहले से दे रखा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, ठीक है। तो हम एक बार हमें दर्शाना है, यहाँ पर देखिए दर्शाइए कि, यानी कि हमें दर्शाना है जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है इसमें अगर हम कोई भी पूर्णांक रखें तो उस पर सतत आता है कि असतत आता है, ठीक है। ये चीज़ हमको चेक करके इसको दिखानी है, बतानी है, कह सकते हैं। तो हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना है यहाँ पर, तो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक। तो g(x) बराबर क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। g(x) बराबर दिया है x माइनस का ये महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक। ये हमारा फंक्शन दिया है। अगर हमें बोला है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, ठीक है। अगर कोई हम पूर्णांक बिंदु मान ले, मान के चलिए, अगर हम लोग मान लें x बराबर, मान ले कोई भी पूर्णांक बिंदु, जैसे यहाँ पर क्या माने, कोई जैसे कुछ भी मान सकते हैं, जैसे d मान लें, ठीक है। d हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है, ABCD आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने d माना, ठीक है। x बराबर d पूर्णांक पर, ठीक है, पूर्णांक है, पूर्णांक पर। तो इस पर ही हम चेक करते हैं, ठीक। x बराबर d पर चेक करके बताते हैं कि असंतत होगा कि संतत होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो महत्तम पूर्णांक फलन ही हमारा दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझको तो नहीं पता, मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखें, जैसे इसके अंदर अगर हमारा कोई जैसे 1 पॉइंट कुछ दिया हो, 1.23, ठीक है। तो अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ जैसे पॉइंट में दे रखा होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाऊँ, ठीक, संख्या रेखा यहाँ पर क्या मानूँ, यहाँ पर 0 हो गया, वो ये 1, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। ये -1 हुआ, -2 हुआ, -3, ठीक, ये हुआ। तो 1.23 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा, ठीक, 1 के आगे आएगा तो 1.23 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इसका मान क्या होता है, मतलब सीधा सीधा मैं बताऊँ तो ये पॉइंट, मतलब जो हमारा ये दे रखा है जी, अगर देखिए इसको अगर हम लोग अलग करें तो आएगा क्या, 1 प्लस में 0.23 आता है, ठीक है। 1 प्लस 0.23 आता है, ठीक है। अगर इसको अलग करें, इसको दोनों को जोड़ें तो 1.23 आएगा। बाकी अगर अलग अलग फॉर्म में लिखें तो प्लस में करें तो 1.023 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1.23 आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया हो तो इसका वैल्यू हम क्या बोलते हैं, इसके हमेशा बाएं साइड लेते हैं, ठीक है। बाएं साइड में लेते हैं, यानी कि LHL में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, LHS में लेते हैं। इतना आपको याद में रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लाइट आ चुकी है, फैन हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा हुआ इसके बाएं साइड में अगर आप देखेंगे तो ये होता है 1 लिखा है, ठीक है। एग्जैक्ट इसके मतलब तुरंत पास में ही जो हमारे जो संख्या होगी उसको ले लेंगे। तो 1.23 के पास में होगा क्या, 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अगर आपको दिया हो 2.5 दिया तो इसका आंसर क्या होगा, 2.5 करीब यहाँ पर आएगा। इसके पास में एग्जैक्टली 2 आ रहा है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लेना है। जैसे 2.5 कैसे बना, 2 प्लस 0.5 को जब हम लोगों ने जोड़ा, 2 प्लस 0.5 को जब हम लोगों ने जोड़ा तो बना 2.5। तो आंसर क्या आएगा हमारा, अगर महत्तम पूर्णांक के फलन के बाहर निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये 2 आएगा। अगर माइनस में दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिए मान चलेगा
क्या दिया हुआ माइनस के 2.7, ठीक है। अगर ये दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो माइनस 2 पॉइंट के यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग बाएं में देख रहे थे, ऐसे सब में बाएं ही देखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाएं अगर देखें आप लोग तो -3 दिया ना, तो इसका आंसर क्या होगा -3। नहीं तो आप लोग जैसे प्लस में जो आगे दिया रहता है, जैसे 2.5 दिया था, इसका आंसर 2 हो गया। 1.023 दिया है, यानी कि 1.23 अगर दिया रहता था तो इसका आंसर 1 लिख दिया। तो अगर आप लोग सोचे -2.7 दिया है तो इसका आंसर -2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा बाएं साइड देखना है, ठीक है। तो -2 के बाएं साइड में है कौन सी संख्या, -3, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है, अगर प्लस में जैसे 1.23 दिया होता तो इसका आंसर 1 हो गया, 2 पॉइंट कुछ दिया है तो इसका आंसर 2 हो गया। अगर माइनस में -2.7 दिया है तो इसके -2.7 से थोड़ा कम -3 होता है, ठीक है। तो -3 हो गया, तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक। अब देखिए x बराबर d पर हमें चेक करना है। अगर हम लोग एक पहले संख्या रेखा बनाए, ठीक है, बिना संख्या रेखा के आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। तो x बराबर d पूर्णांक पर, मतलब d हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है, तो मान लेते हैं ये हमारा d है, ठीक है। d हमारा है तो d में 1 जोड़िए, माना अगर मान लीजिए चलिए अगर d का मान 1 है, ठीक है। d का मान अगर हम लोग 1 रखें तो अगर 1 में 1 जोड़ें तो 2 आता है, तो d का मान अगर 1 होता तो 1 में 1 जोड़ते तो 2 यहाँ पर कहीं पर आता। तो हम लोग d में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो d +1 यहाँ पर हो जाएगा, d +1। अब d में से 1 घटा रहे हैं तो d -1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो d में कुछ जोड़ा, उसके बाद d में से कुछ घटा दिया तो यहाँ पर आया, ठीक। तो इतना हुआ, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर d तो d +1 हो गया, d +1 हो गया, यहाँ पर d -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें, अगर हम d +h कर लें, यहाँ पर कर सकते हैं d -h, ठीक है। यानी d में से कुछ तो बहुत कम जोड़ रहे हैं और यहाँ पर d में से बहुत कम घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा 1 घटा दिया था, पूरा 1 जोड़ दिया था, यहाँ पर कुछ मतलब 1 से कुछ छोटा जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 1 से कुछ कम घटा रहे हैं, ठीक है। तो इतना बात हुआ। तो d -h हो गया, d +h हो गया। तो हमको चेक करना है क्या, x बराबर d पर हमें इस फंक्शन में वैल्यू रखना है, ठीक है। और बताना है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो सतत होगा या फिर असतत होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहले LHL निकालते हैं, ठीक है। LHL पहले चेक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू क्या है, हमें किस पर चेक करना है, d पर चेक करना है। तो हो जाएगा पहले LHL के d माइनस, जैसे कोई भी पॉइंट होता है, जैसे d पर चेक करना है LHL के, जैसे वहाँ पर हमें 1 पर चेक करना था तो 1 माइनस होता था, 0 पर चेक करना होता था तो LHL के लिए 0 माइनस होता था। अगर यहाँ पर LHL d पर चेक करना है तो d माइनस होगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x), ठीक है। अब देखिए d से कम अगर हम लोग देख रहे हैं तो d -h होगा, ठीक है। d से कम अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, d -h होगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो d -h होगा, तो यहाँ पर फंक्शन जो हमारा होगा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू d, यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन d -h, ठीक है। क्योंकि d से हमें कम चाहिए, d से कम यहाँ पर क्या है, बहुत कम क्या है, d -h है, क्योंकि आपको क्या है, बाएं साइड ही चलना होता है, ठीक है। d से कम चाहिए तो d -h हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यानी कि जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है, जहाँ जहाँ gx था, ठीक है, जब gx था यानी कि जहाँ यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम लोग x रख रहे थे। तो यहाँ पर जहाँ पर अब इस फंक्शन में क्या है, जो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, d -h आया है, तो इस जहाँ जहाँ x है वहाँ पर d -h रखना है आपको, ठीक है। आया समझ में, देखिएगा कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर x है तो x माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर d -h रखना है, f(x), क्योंकि ये दे रखा है। तो यहाँ पर रखना है d -h, फिर माइनस में ये देखिए यहाँ पर भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन लगाएंगे, d -h हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब हुआ। अब देखिए d -h को ऐसे रखेंगे, d -h माइनस लगाते हैं। अब देखिए d -h का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, ठीक है। वही मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए जैसे कर रहे थे तो हमेशा बाएं साइड वाला ही ले रहे थे, ठीक है। तो d -h का बाएं साइड क्या है, देखिएगा अगर d -h का बाएं साइड d -1 है, ठीक है, d -1 है, ठीक है। मैंने बताया था बाएं साइड ही आपको हमेशा चलना है, तो d -h की बाएं साइड देखेंगे, इसके बाएं साइड एग्जैक्टली d -1 है, तो हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पर d -h है वहाँ पर जब इसके महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर निकालेंगे तो d -1 हो जाएगा, ठीक है। d -1 ये ब्रेकेट लग जाएगा, ठीक है। बाकी जब ब्रेकेट से खोलेंगे तो हो जाएगा d -h दे रखा है, माइनस अंदर में गुणा हो जाएगा तो -d, माइनस गुणा इसमें तो हो जाएगा प्लस का -d प्लस d मिलकर कैंसिल, आंसर क्या निकला, -h+1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक। अब समीकरण 1 हो गया, इसके बाद हम समीकरण अब RHL की बात करते हैं, ठीक है। RHL की बात करेंगे तो RHL अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो RHL में होगा क्या, RHL में होगा लिमिट x टेंस टू, अब d माइनस था तो यहाँ पर अब d प्लस हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन f(x), अब d प्लस देखेंगे तो होगा क्या, d +h,
ठीक है। डी प्लस देखें, जब डी माइनस देखा तो डी माइनस एच हुआ था, अब डी प्लस देख रहे हैं, डी से कुछ ज़्यादा चाहिए तो डी प्लस एच है, डी प्लस वन नहीं होगा, डी प्लस एच होगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा डी प्लस एच, ठीक है। अब देखिए ये भी एक्स की जगह पर है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर डी प्लस एच रखेंगे, ठीक है। देखिएगा रखते हैं तो हो जाएगा डी प्लस एच माइनस लगाएंगे, मातम पूर्णांक फलन के अंदर भी डी प्लस एच रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डी प्लस एच है, इसको सॉल्व करते हैं, डी प्लस एच हो गया, माइनस लगाते हैं। अब देखिए मातम पूर्णांक फलन के अंदर से जब इसको निकालेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, डी प्लस एच, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा मैंने बताया हमेशा बाएं साइड ही वाला लेना है, जैसे यहाँ पर बाएं साइड वाला ले रहे हैं तो डी प्लस एच की बाएं साइड लेना है, ना कि आपको दाहिनी साइड भाग जाना है। नहीं सोच रहे हैं तो डी माइनस एच था तो डी माइनस वन लिया, अब डी प्लस एच है तो डी प्लस वन लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डी प्लस एच है तो इसकी बाएं साइड ले है तो डी है तो डी रखेंगे, ठीक है, डी रखना। तो अब तो यहाँ पर रख दिया आप लोगों ने डी, और ये माइनस डी प्लस डी मिलकर कैंसिल, तो बच रहा है एच, तो यहाँ पर हो गया एच। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर डी था हमारा, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमेशा एक्स बराबर डी था, एक क्या था पूर्णांक था, ठीक है। अब देखिए एल एच एल का मान निकला माइनस एच प्लस वन, आर एच एल का मान क्या निकला एच निकला, ठीक है। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, आप लोग सोच कर देखिए भी, तो ये माइनस एच है प्लस एच है, इसमें वन जुड़ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एल एच एल आर एच एल नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एल एच एल नॉट इक्वल है आर एच एल के, ठीक है। एल एच एल आर एच एल आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर डी पूर्णांक पर, ठीक है, एक्स बराबर डी पूर्णांक पर फलन क्या है, फलन सतत नहीं है, ठीक है, फलन सतत नहीं है, यानी कि कोई भी पूर्णांक ले लें उस पर हमारा फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। जो कि इसमें हमें ये दिखाना था कि पूर्णांक, आप कोई भी पूर्णांक लीजिए और उस पर दिखाए, देखिए यहाँ पर बोल रहा था, दर्शाए कि इतना जो हमारा फंक्शन दिया था द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, मतलब आल पूर्णांक बिंदुओं पर क्या था हमारा, असंतत था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी भी कर दिया कि असंतत है, ठीक है, असंतत है इसका मतलब। अब देखिए 19वां नंबर हो गया, अब 20वें नंबर की बात करते हैं। इसमें दिया है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, क्या बोला, ठीक है। मतलब हमें चेक करना है क्या सतत होगा या फिर असतत होगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोला है कि सतत ही है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिए। तो जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम करते क्या है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली। इसमें भी क्या है, केवल एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, एक्स बराबर पाई पर हमें चेक करना है, ठीक है। अभी वही काम करेंगे जो हम लोगों ने क्या किया था 18वें वाले में किया था, ठीक है, एक्स बराबर पर चेक करने के लिए किया था, वही काम करेंगे। 20वां नंबर अपना क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, एक्स बराबर पाई पर हमको चेक करना है, ठीक, एक्स सॉरी पाई पाई 5 नहीं है, पाई है, ठीक है, एक्स बराबर पाई पर हमें चेक करना है, ठीक है। जब केवल एक बिंदु दिया हो, ठीक है, जैसे कोई एक्स बराबर पाई पर हमें चेक करना है, तो हमें इसके लिए सिंपली हमारा जो छोटा सा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, तो हमें क्या करते हैं, क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एफ ऑफ पाई, ठीक है, एफ पाई, यहाँ पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, एफ पाई क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, आपको पता होगा, प्लस का 5 है, ठीक है। तो आंसर क्या निकला, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। और पाई स्क्वायर पाई का मान पता है आपको 3.4 होता है। जब इसको रख के आप लोग सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई अचर राशि निकलेगी, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। जब कांस्टेंट वैल्यू निकल गई इसका मतलब सीधा मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, सतत है, ठीक है। क्योंकि जब कोई अचर निकल गया इसको सॉल्व करने पर तो हमें सीधा हमें बता देना है कि वो अचर है, ठीक। तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर पाई पर फलन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स सतत है, ये हो गया, ठीक। जब एक कोई बिंदु आपको दिया रहे तो आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, डायरेक्टली आपको जो हमारा बिंदु दिया है उसको फंक्शन में रख देना है, वैल्यू जो निकलेगी उसी हिसाब से डिसाइड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हमसे बोल रहा था कि आपको चेक करना है सतत है कि नहीं, तो हम लोगों ने चेक किया तो बताया कि ये जो एक्स और पाई पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है यानी सतत है, ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया। तो वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को, ताकि जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है वो भी समझ पाएँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों आपको आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली नई वीडियो को लेकर, ठीक है। थैंक यू।